Point number fifth, ductility. DUCTILITY. Ductility is also an important property of metals. The ability of metal to be drawn into thin wire is called ductility. Gold and silver are most ductile metals. Gold AU, silver AG are most ductile metals. एक किलो गोल्ड में आप 2 किलोमीटर लंबा उसका तार खींच सकते हो, सोचो आप, टन लंबा। And now point 6, conductivity. Metals are good conductor of heat and electricity. Due to presence of free electrons. अंडरलाइन करें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, चार्ज है तो वो फ्लो होगा, फ्लो होगा तो हीट एनर्जी का पार्टिकल है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी ये भी एनर्जी का पार्टिकल है, तो वो कंडक्टिविटी शो करता है। यहाँ लिखें एग्जांपल, बेस्ट कंडक्टर, बताओ कौन सा? सिल्वर। बेस्ट, हाँ बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, लिख लें सिल्वर, है ना, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस अच्छी होती है। सेकंड बेस्ट कंडक्टर लिख लें कॉपर, सेकंड बेस्ट कंडक्टर कॉपर, Cu। देखिए इसलिए कॉपर के वायर यूज किए जाते हैं, सिल्वर के तो वायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि चोर ले जाएंगे उसको चुरा के। चोर ले जाएंगे। अब एक नोट लिख लीजिए, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल but a good conductor of
electricity due to presence of one electron, one free electron, due to presence of one free electron. इसको अंडरलाइन करें, वन फ्री इलेक्ट्रॉन को. In each carbon atom. It is used to make electrodes, electrodes, electrodes of batteries, BATTERIES, batteries and dry cell. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप क्लिक करें, डबल क्लिक. ये पूछेगा एग्जाम में. हाँ, डबल क्लिक कर दीजिए इसको. ये आपने देखा होगा, बैटरी को आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड निकलती है ब्लैक कलर की. वो क्या है? ग्रेफाइट है. आपकी पेंसिल भी ग्रेफाइट ही होती है. तो जो ग्रेफाइट का आप माइक्रोस्कोप के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब उसको देखेंगे तो एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलती है. इस तरह से आपको एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. तो आप देखेंगे कि ये कार्बन है 1 2 3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसका फ्री मिलेगा आपको. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंडक्टिविटी को शो करता है. इस तरह के लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे ग्रेफाइट में. मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है आपको. तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है? फ्री होता है. तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा. लेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके जो एंटायर स्ट्रक्चर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है. तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? कंडक्टिविटी शो करना. तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा. ग्रेफाइट क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेफाइट? दैट इज सी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेफाइट? दैट इज सी. Formula of graphite. C. Formula of coal. You know coal. Coke. That is also C. कोल, पत्थर का कोयला, लिग्नाइट, बिटुमनी, हार्ड जो होता है, जो थर्मल प्लांट्स वगैरह में. असली वाला नहीं कोल. असली वाला तो काला वाला है. तो हार्ड थोड़ी ना होता है. वो लकड़ी का कोयला होता है. लकड़ी को आप जला दें, दैट इज कॉल्ड कोक. नहीं, कोक तो वो हुआ जो इसमें से आपको वेपोराइज मटेरियल निकाल दें, दैट इज कोक. और वुड चारकोल, वो भी कोक. वो जो आप कह रहे हैं लकड़ी का कोयला, दैट इज कॉल्ड वुड चारकोल. कोक इज डिफरेंट थिंग.
भाई कोल है जो हार्ड, जिसको आप सब्सटेंस लिग्नाइट बिटुमनी बोलते हैं, वो बहुत धुआं देता है। तो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, पहले उसको एक क्लोज कंटेनर में बर्न करते हैं, किसको, कोल को। जो वेपोराइजिंग मटेरियल होता है वो निकल जाता है, वेपोराइज हो जाता है, तो एक सॉफ्ट आपका कोल बचता है, उसको बोलते हैं कोक, जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जो धुआं नहीं देता, चिमनियों को चॉक नहीं करता। कोक। कोक है ना। वुड चारकोल तो आप समझ गए, किसी लकड़ी को जला दो, बीच में बुझा दो, तो वुड काला काला जो मटेरियल मिलता है, दैट इज वुड चारकोल। फॉर्मूला ऑफ डायमंड, सी। दैट इज ऑल्सो सी। ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ गैस कार्बन, फ्यूल की तरह यूज होता है गैस कार्बन, दैट इज ऑल्सो सी। तो दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट है, कोक है, कोल है, वुड चारकोल है, डायमंड है, गैस कार्बन है, द ऑल फॉर्मूला दैट इज सी। सी। These are the allotropic form. One term is allotrop. Allotrop. This is the terminology of chemistry. Allotrop. That means the atomic or molecular formula is same but different in the physical state or arrangement of atom. यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट है, यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट है, ये भी सॉलिड है, ये कोल भी सॉलिड है, वुड चारकोल भी सॉलिड है, डायमंड भी सॉलिड है, लेकिन इनके एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है। डायमंड में कैसा होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होता है, वन कार्बन एसोसिएटेड इन बाय द फोर अनदर कार्बन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डायमंड। गैस कार्बन क्या है, मान लीजिए आप इसको कोल को गर्म कर रहे हैं, कोक को गर्म कर रहे हैं, तो वो प्रोड्यूस हो रहा है गैस, तो उसमें कार्बन है, उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के आप बर्न करो तो वो फ्यूल की तरह काम करता है, गैस कार्बन। बच्चे कंफ्यूज होते, सर गैस कार्बन क्या होता है? अरे ये सब चीजों को आप किसी कंटेनर में गर्म कर दो बहुत तेज, तो वो क्या होगा, ये सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। अब उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के जला दो तो वो फ्यूल की तरह काम करेगा, जलने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। गैस कार्बन कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्री में होता है, फर्नेस में यूज होता है, भट्टियों में जलता है ये। तो दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, आज के लिए